हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपको स्वागत है। मैं केपी चौधरी। आज हम करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के मोस्ट 20 क्वेश्चन। ये प्रश्न ऐसे हैं जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं और जो आपका कंपटीशन का एग्ज़ाम आने वाला है इसमें यहाँ से क्वेश्चन पूछने की पूरी संभावना है। इसलिए वीडियो को पूरा देखें और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसकी लिपि कौन सी है? तो कौन सी है? अज्ञात। ऑप्शन सी क्या हो गया? सही होगा। जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसकी लिपि क्या थी? चित्रात्मक थी और ये लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो क्या है? अज्ञात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? इनमें से कौन सी सभ्यता है जो अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सी है? सिंधु घाटी सभ्यता। ऑप्शन ए क्या हो गया? सही होगा। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख नगर थे। हड़प्पा नामक जो पुरास्थल है ये सर्वप्रथम ज्ञात होने के कारण इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। किसको जाना जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता को। और जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये अपने नगर नियोजन के लिए भी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? जो इतिहास का आरंभिक काल है उसको क्या कहा जाता है? पुरापाषाण काल। ऑप्शन बी क्या हो गया? सही होगा। जो इतिहास का आरंभिक काल है उसको पुरापाषाण काल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की शहरों की गलियां थी। जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके शहरों की गलियां कैसी थी? चौड़ी और सीधी। ऑप्शन सी क्या हो गया? सही होगा। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसके शहरों की गलियां किस प्रकार की थी? चौड़ी और सीधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? जो मोहनजोदड़ो है उसमें सबसे बड़ा भवन कौन सा है? विशाल धान्यागार। ऑप्शन बी क्या हो गया? सही होगा। जो मोहनजोदड़ो है उसमें सबसे बड़ा भवन कौन सा है? धान्यागार है। इसकी लंबाई कितनी है? 45.72 मीटर और इसकी चौड़ाई कितनी है? 22.86 मीटर है। तो मोहनजोदड़ो में जो सबसे बड़ा भवन है वो कौन सा है? धान्यागार। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशाल स्नानागार कहाँ मिला था? जो विशाल स्नानागार है ये कहाँ पर मिला था? मोहनजोदड़ो में। ऑप्शन डी क्या हो गया? सही होगा। जो विशाल स्नानागार है इसकी उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 11.88 मीटर है और पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई कितनी है? 7.01 मीटर है। तो विशाल स्नानागार कहाँ पर मिला था? मोहनजोदड़ो में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर अर्थात बंदरगाह, जो पतन नगर है उसको क्या कहा जाता है? बंदरगाह। जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका पतन नगर कौन सा था? लोथल। ऑप्शन ए क्या हो गया? सही होगा। जो लोथल है ये गुजरात जिले की बोगवा नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे? बोगवा नदी के किनारे। कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। वर्ष 1955 से 1962 के मध्य यह एस.आर. राव के निर्देशन में इसकी खुदाई की गई थी। किसके निर्देशन में? एस.आर. राव के निर्देशन में। और ये किस राज्य में? गुजरात में बोगवा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस युग या काल में के पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? तो कौन से काल में? पुरापाषाण काल में। ऑप्शन बी क्या हो गया? सही होगा। पुरापाषाण काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था? तो कौन सा था? मोहनजोदड़ो। ऑप्शन डी क्या हो गया? सही होगा। जो सिंधु घाटी सभ्यता है उनमें से कौन सा स्थान था उसका जो सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था? तो कौन सा स्थान था उसमें? मोहनजोदड़ो था। यह सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत का जो लरकाना जिला है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। और जो मोहनजोदड़ो है यहाँ पर लगभग प्रत्येक घर में निजी कुएं एवं स्नानागार होते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो
स्थान है इनमें से एक मोहनजोदड़ो, ये सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवी माता की पूजा संबंधित थी, जो देवी माता है इसकी पूजा संबंधित थी, किससे थी? सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। ऑप्शन सी क्या होगा यहाँ सही होगा। सिंधु घाटी सभ्यता में प्रमाण मिले किसकी? देवी माता की पूजा के प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? जो मोहनजोदड़ो है इसका स्थानीय नाम क्या था? मृतकों का टीला। ऑप्शन ए क्या होगा यहाँ सही होगा। और मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी। तो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? मृतकों का टीला। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? तो किसकी थी? नृत्य करती हुई बालिका की। ऑप्शन सी क्या होगा यहाँ सही होगा। ये जो नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति थी ये कांसे से निर्मित थी और यह मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। अब मैं आपको एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। यदि आप डेली करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में डेली करंट अफेयर के चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाकर सुबह मॉर्निंग में डेली करंट अफेयर पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई गई थी? तो कौन सी नहीं पाई गई? लोहा। ऑप्शन ए क्या होगा यहाँ सही होगा। जो हड़प्पा सभ्यता थी ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। यहाँ पर तांबा, कांसा, चांदी और सोने आदि धातुएं मिली, लेकिन लोह धातु नहीं पाई गई। भारत में जो लोह युग का प्रारंभ हुआ था ये उत्तर वैदिक काल से माना जाता है। किस काल से? उत्तर वैदिक काल से माना जाता है भारत में लोह युग का प्रारंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए है? मिट्टी के पात्र के लिए। ऑप्शन सी क्या होगा यहाँ सही होगा। जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें जो कालीबंगा है ये मिट्टी के पात्र के लिए प्रसिद्ध है और जो कालीबंगा है ये संध्वकालीन सभ्यता का पूरा स्थल है। यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी तो क्या थी? व्यापार। ऑप्शन ए क्या होगा यहाँ सही होगा। जो सिंधु अर्थव्यवस्था थी उसकी ताकत क्या थी? तो क्या थी? व्यापार। तो ये थे 15 मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन। प्रत्येक पर्सन के साथ हमने 1 या 2% एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में किए हैं, इसलिए यहाँ पर हमने सिंधु घाटी सभ्यता से जितने भी पर्सन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो सभी हमने कवर कर लिए हैं। इससे बाहर यदि इसी टॉपिक से पर्सन पूछा जाता है तो इससे बाहर कोई भी पर्सन नहीं पूछा जाएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको प्रत्येक अपडेट प्राप्त हो सके।